हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2015 के गेट एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार ये आप स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो आपको लग सकता है कि स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, बट एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आपको कहा है कंसिडर अ लैन विद 4 नोड्स S1, S2, S3 एंड S4. Time is divided into fixed size slots and a node can begin its transmission only at the beginning of a slot. A collision is said to have occurred if more than one node transmits in the same slot. The probabilities of generation of a frame in a time slot by S1, S2, S3 and S4 are 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4 respectively. The probability of sending a frame in first slot without any collision by any of these 4 stations is. Okay, तो हम चाहते हैं कि पहले स्लॉट में डाटा भेजा जाए विदाउट एनी कोलिजन। इसके 4 मेथड्स हैं, यानी कि सिर्फ S1 डाटा भेजे और इनमें से कोई भी डाटा ना भेजे, या फिर सिर्फ S2 डाटा भेजे बाकी 3 डाटा ना भेजे, या फिर सिर्फ S3 भेजे, ओके, बाकी 3 नहीं भेज रहे, या चौथी पॉसिबिलिटी है सिर्फ S4 भेजे बाकी सारे नहीं भेज रहे। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो, पहला मेथड तो है कि सिर्फ S1 डाटा भेज रहा है और इसके डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। अब हम चाहते हैं कि ये डाटा भेजे और ये तीनों ना भेजें क्योंकि हम कोलिजन नहीं चाहते। तो इसके डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, डाटा ना भेजने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.8। ओके, सो इनटू 0.8। सिमिलरली यहां पे होगा इनटू 0.7 और यहां पे होगा इनटू 0.6। अब ये प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढ ली सिर्फ S1 डाटा भेजे इस इवेंट की। सिमिलरली आप ढूंढो प्रोबेबिलिटी सिर्फ S2 डाटा भेजे इस इवेंट की। तो वो क्या होगा 0.2 इंटू 0.9, क्योंकि हम चाहते हैं ये डाटा भेजे। इसके डाटा भेजने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, ये ना भेजे, ये भी ना भेजे और ये भी ना भेजे, यानी कि इंटू 0.9 इंटू 0.7 इंटू 0.6। ओके, अब देखो, सिमिलरली आप ढूंढ सकते हो कि सिर्फ S3 डाटा भेजे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी लिख लो। ओके, और सिमिलरली आप ढूंढ सकते हो सिर्फ S4 डाटा भेजे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी आप यहां पे लिख लो। अब देखो, हम चाहते हैं कि डाटा भेजा जाए विदाउट एनी कोलिजन। अब उसके 4 मेथड्स हैं, ओके, यानी कि चारों में से कोई भी एक ही स्टेशन डाटा भेज रहा है। अब देखो, या तो सिर्फ ये भेजे या सिर्फ ये भेजे, यानी कि आइदर S1 सेंड्स और ओनली S2 सेंड्स और ओनली S3 सेंड्स और ओनली S4 सेंड्स। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं और, यानी कि इनके बीच में प्लस साइन आएगा, ओके, लाइक दिस। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों है, देखो, इसके लिए भी आप इसे थोड़ा ध्यान से एनालाइज करो, आपको पता चलेगा। अब ये प्रोबेबिलिटी है ओनली S1 सेंड्स डाटा इस इवेंट की। तो ओनली S1 सेंड्स डाटा का मतलब है S1 इज सेंडिंग डाटा एंड S2 इज नॉट सेंडिंग डाटा। यहां पे मैंने यूज किया है एंड, इसीलिए मल्टीप्लाई, और ये तो 0.8 आएगा ही बिकॉज 1 माइनस है। एंड S3 इज नॉट सेंडिंग डाटा एंड S4 इज नॉट सेंडिंग डाटा। तो ये एंड की वजह से यहां पे आया प्लस। ओके, अब दूसरा इवेंट जो हम यहां पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे हम और कीवर्ड यूज कर रहे हैं, वो है ओनली S2 सेंड्स डाटा। सिमिलरली ओनली S3 सेंड्स डाटा एंड ओनली S4 सेंड्स डाटा। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिलेगा। इसे आप कंफर्म कर सकते हो, आपका आंसर होना चाहिए 0.44। ओके,